दोस्तों, आज की कहानी है उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे एक छोटे से शांत गांव की, जहां एक पुराना बरगद का पेड़ लोगों के अधूरे सपनों, दर्द और यादों को सालों से अपने अंदर संभाले खड़ा था और लोग उसे कहते थे चिट्ठी वाला पेड़। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था धनियाकोट। गांव इतना शांत था कि सुबह सिर्फ पक्षियों की आवाज और दूर बहती नदी की धुन सुनाई देती थी। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। लोग उसे चिट्ठी वाला पेड़ कहते थे, क्योंकि सालों पहले गांव वाले अपनी मन की बातें, दुख, सपने और अधूरी इच्छाएं कागज पर लिखकर उस पेड़ पर बांध दिया करते थे। कहते थे, जो बात किसी इंसान से न कह पाओ, वो पेड़ सुन लेता है। धीरे धीरे समय बदला, लोग शहर चले गए, मोबाइल आ गए और वो पेड़ अकेला रह गया। अब सिर्फ एक बूढ़ा आदमी रोज उस पेड़ के पास आता था। नाम था हरिराम काका। करीब 70 साल के, सफेद दाढ़ी, पुरानी टोपी और हाथ में हमेशा एक छोटा लकड़ी का डिब्बा। गांव के बच्चे अक्सर पूछते, काका, आप रोज यहाँ क्या करने आते हो? काका बस मुस्कुरा देते। एक दिन शहर से एक लड़की गांव आई। नाम था मीरा। वो अपनी नौकरी से परेशान थी। शहर की भागदौड़, तनाव और अकेलेपन से थक चुकी थी। वो अपने दादा का पुराना घर देखने गांव आई थी। एक शाम घूमते घूमते वो उसी बरगद के पेड़ तक पहुंच गई। उसने देखा, पेड़ पर पुराने पीले कागज अब भी बंधे हुए थे, कुछ आधे फटे, कुछ बारिश में धुले हुए। मीरा ने उत्सुक होकर एक चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, हे भगवान, बस इतना कर देना कि मेरा बेटा शहर जाकर हमें भूल न जाए। मीरा कुछ पल चुप रह गई। दूसरी चिट्ठी में लिखा था, काश मुझे भी पढ़ने का मौका मिलता। तीसरी चिट्ठी, अगर मेरी पत्नी ठीक हो जाए तो मैं हर साल इस पेड़ के नीचे दीपक जलाऊंगा। मीरा की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ, गांव के लोगों के सपने कितने छोटे लेकिन कितने सच्चे थे। अगले दिन उसने हरिराम काका से पूछा, काका, ये चिट्ठियाँ कौन संभालता है? काका मुस्कुराए और अपना लकड़ी का डिब्बा खोल दिया। उसमें सैकड़ों पुरानी चिट्ठियां थीं। काका बोले, जब लोग गांव छोड़कर गए तो मैंने सोचा इनकी बातें भी कहीं खो न जाए। मीरा रोज काका के साथ बैठने लगी। धीरे धीरे उसने उन चिट्ठियों को पढ़ना शुरू किया। हर चिट्ठी में कोई अधूरा सपना था। किसी की माँ की दुआ, किसी किसान की उम्मीद, किसी बच्चे का सपना कि वो मास्टर बनेगा। मीरा को लगने लगा, शायद असली जिंदगी शहर की चमक में नहीं, इन छोटी छोटी सच्ची भावनाओं में है। एक दिन उसने फैसला किया। उसने गांव में एक छोटा सा चिट्ठी घर बनाया, जहां लोग आज भी अपनी बातें लिखकर छोड़ सकते थे। धीरे धीरे आसपास के गांवों से लोग आने लगे। कोई अपने पिता के लिए लिखता, कोई अपने अधूरे प्यार के लिए, कोई अपने सपनों के लिए। और सबसे खास बात, अब लोग मोबाइल से कम कागज और कलम से ज्यादा जुड़ने लगे थे। बरसात की एक शाम हरिराम काका पेड़ के नीचे बैठे थे। मीरा ने पूछा, काका, आपने कभी अपनी चिट्ठी लिखी? काका हल्का सा मुस्कुराए, फिर पेड़ की तरफ देखकर बोले, मैंने तो सालों पहले लिख दी थी। क्या लिखा था? काका की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, बस इतना कि गांव की यादें कभी खत्म ना हो। उस रात पूरे गांव ने बरगद के नीचे दीपक जलाए। बारिश हल्की हल्की गिर रही थी। मिट्टी की खुशबू हवा में घुली हुई थी और बरगद का पेड़ सालों बाद फिर से जिंदा लग रहा था। तो दोस्तों, ये थी उस बरगद के पेड़ की कहानी, जिसने सालों तक लोगों की यादों, सपनों और अधूरी बातों को अपने सीने में संभाल कर रखा। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही सुकून भरी गांव की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।